बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। सुनने में आया है 17 फरवरी से शुरू होगा, 17 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक होगा। तो हम पूरा जितना भी है क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे हैं उसी का सेट लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं सेट सी। तो देख लीजिए क्वेश्चन लाए हैं 2000, ये है 16 का, 2000 ये 2019 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। तो हम पूरा ये सवाल आप लोग को बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन यही लड़ेगा 2026 बोर्ड एग्जाम जितने बच्चे देने वाले हैं, तो हूबहू हार में लड़ेगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और जितना भी सवाल है सब, ये सवाल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन हम उठा कर लाए हैं, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हम उठा कर ला सकते। इसमें हम 100% का गारंटी देते हैं कि यहीं से लड़ेगा, सब क्वेश्चन ही लड़ेगा। तो बिना देर लगाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता देते हैं, जितने भी बच्चे 2027 में जो 9 क्लास से आप 10 क्लास में आने वाले हैं वो सबको बता दीजिएगा, ज्ञान की पाठशाला चैनल नई आया है। तो इस चैनल पे अच्छा से तैयारी होता है। तो आप लोग अपना अपना दोस्त को बता दीजिएगा। और जितना भी 2026 में आपका दोस्त जो है बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो, क्योंकि वो भी देखेगा तो वो भी कुछ नंबर पा सके। चलिए बिना देर लगाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं तो देख सकते हैं आप 80 में से 40 से बनाने देगा। 80 क्वेश्चन रहेगा, सॉरी बच्चे, 80 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आप लोग 40 बनाइएगा। ठीक, ये नहीं है कि 80 रहेगा तो 80 में से 80 एक बना दीजिएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा होगा? संतुलित नहीं, कौन सा हो जाएगा? थाइलेक्सी हार्मोन। चलिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में जल्दी बोलिए क्या कहते हैं। दो तंत्रिका, क्वेश्चन कर रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यही आएगा तो यही आएगा। आप लोग इसको रट लीजिए और इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। तो एक्शन होगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तीसरा, फूलों, क्या कह रहा है? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर। और मनुष्य के आहार नाल में
अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, कौन सा होगा? कौन सा होगा? एपिडिक्स। ठीक। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? मनुष्य के आहार नाल में, ये तो बता दिए। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन है? सूखे घास, पत्ते, पॉलीथिलीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? प्लास्टिक की बोतलें सही आंसर। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ये तो हाइडा में होता है। स्टिकेंसर के आधारीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। परागकोश में होते हैं। अरे ये तो सवाल आएगा ही आएगा, क्या होगा? परागकोश में होते हैं। परागकण गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अंडाशय कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? किस प्रकार की झिल्ली है? परागमय। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कह रहा है मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क होगा, 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 बोलिए आप लोग, होगा, होगा। चलिए प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहता है? प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है? पेनोपाउज, मासिक चक्र, मेनठे, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? कौन सा? बल की वृद्धि। आप लोग को तो बोले थे ना। चलिए कोई बात नहीं, 2027 में धूम धमक्का होगा। पहले ये बोर्ड एग्जाम में पूरी तैयारी कर लीजिए, यहाँ से कोई एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप कम से कम 50 बना लीजिएगा ना, 50। वो डन नंबर प्यार से देगा। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? फल की वृद्धि, फूल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि। नीचे की ओर लगता है जड़ की वृद्धि। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, कौन सा होगा? गोबर छत्ता, गोबर छत्ता है। एटीपी में फाइफेट की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 2 होती है। चलिए पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा? ये थोड़ा हमें अथी लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। खुला परिवहन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, सही बा ना कि गलत बा? आप लोग देख लीजिएगा। चलिए द्विखंड पाया जाता है जीवाणु में, हाइडे में। चलिए जीवाणु में पाया जाता है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, कितनी होती है? कह रहा है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है मध्यम, मध्यम, छोटी, अधिक, लंबी, नहीं, नहीं, मध्यम भी होगा। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? चाइल, चाइल, इधर है काइम, इधर है काइलोमाइक, यही होगा। चलिए मेरुरज्जु के घात में, सॉरी बच्चों थोड़ा
लग गया, सॉरी बच्चों, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मधुमेह हो सकता है, मधुमेह हो सकता है। निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कौन सी गैस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? कौन से हो जाएंगे? कहता है कौन सी लेंस में, क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो कह रहा है कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकते हैं? कौन? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। ये तो हल्का है, ये तो हल्का है ना। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। पूर्व पश्चिम दिशा में, किसी भी दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ये हो जाएगा पूरा पश्चिम दिशा में, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों? जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? मुक्त मतलब नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। चलिए, उत्तल दर्पण में अवधन का महत्व मान अनंत। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावित रंग, सबसे नीला हो जाएगा प्रभावित रंग। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनी बोलो, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। प्रतिरोधकों के एक संयोजन से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? समांतर में। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? कौन आवश्यक है? हीलियम, एल्यूमीनियम, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? कौन आवश्यक है? एल्यूमीनियम, हीलियम, यूरियम हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को आभासी लेंस कहते हैं? आभासी लेंस, बाइफोकस लेंस। आभासी अवतल लेंस को आभासी लेंस भी कहता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म में तो 5 सही होगा ना। जूल कूलम बराबर होता है। कह रहा है
जूल कूलम बराबर होता है एम्पीयर में के। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का सीमातक, चुंबकीय फ्लक्स का सीमातक 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, सॉरी बच्चों, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं C मात्रक बोल दिए। SI मात्रक क्या होगा? तो इसका वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट होगा कि जूल होगा कि न्यूटन होगा कि वेबर होगा? वेबर तो नहीं होगा, कोई भी हालत में नहीं होगा, कोई भी हालत में नहीं होगा वेबर। इसका हो जाएगा क्लियर, वॉट हो जाएगा। ठीक, जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, दहन, ईंधन। चलिए, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष, किस दृष्टि दोष के लिए, किस दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल, अवतल मतलब निकट, अवतल, अवतल निकट दृष्टि दोष के लिए। चलिए, दूर दृष्टि वाले मनुष्य के लिए चश्मे में होता है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, क्या होते हैं चश्मे में? उत्तल लेंस। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है, निरंतर परिवर्तित होता है। चलिए, केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। चलिए, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत समतल दर्पण का। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट, निकट अवतल लेंस का, निकट लेंस की क्षमता का SI मात्रक, फिर हमसे भूल हो जाता है बच्चा, सॉरी। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए, ओम के नियम निहित है, ओम के नियम निहित है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? VR बराबर I में भी आई ओ सॉरी, R बराबर भी, ये हो जाएगा I भी बराबर R में, नो, इसमें थोड़ा हमको कंफ्यूज। ओम के नियम निहित है, ओम के नियम निहित है, R बराबर भी, R बराबर भी कौन सा हो जाएगा? ये में थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम, कौन हो जाएगा? निहित है, ये हो जाएगा V बराबर IR में। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज भी होता है। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक, ये तो हो जाएगा विद्युत धारा की, विद्युत धारा ये वोल्ट हो जाएगा। चलिए, कह रहा है 45 नंबर,
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित कहते हैं। गैल्वेनोमीटर, मोटर, एम्पीयर जनित कहते हैं। ओ सॉरी, जनित कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर, वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर। बिन ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। आवेग का ऐसा ही मतलब, आवेग 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 का होगा या कूलाम। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें हम अथी लगा दिए, ठीक। आप लोग ये सवाल को देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा आप लोग। ये सवाल में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है बच्चे, तो आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दे दीजिएगा, इसका क्या होगा। चलिए, कह रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? नाइकोम का, विद्युत बल्ब टंगस्टन का होता है। ये सही हो जाएगा, ए नंबर। टंगस्टन का निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल आ गए बच्चों, आप देख सकते हैं इस वाला सवाल में धमाका मचाएगा, यही सवाल है, यही सवाल तो है। कितना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। निम्नलिखित यौगिकों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? H2SO4। चलिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? उपधातु कौन है? लोहा, कॉपर, सिल्फर। कौन सा हो जाएगा उपधातु? कॉपर उपधातु। चलिए, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? अच्छा, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? लोहा द्वारा मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, तांबा। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज है, आप लोग देख लीजिएगा। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज है, ये है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। हमको लगता है मैग्नीशियम होगा, तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा कि कौन सा होगा, ठीक। हमको लगता है मैग्नीशियम होगा, आप लोग देख लीजिएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र कह रहा है, खड़िया का रासायनिक सूत्र खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया का रासायनिक सूत्र Na Na2CO3। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? किस गैस में? मीथेन गैस का उपयोग होता है। अब 54 नंबर क्वेश्चन का है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलय भी होता है, अविलय भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। कह रहा है अवक्षेपण किस प्रकार का लवण है? विलय है, ठीक।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का कैल्शियम, ये होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद लैंड नाइट्रेट को गर्म करने का पर प्राप्त होता है? कौन सा हो जाएगा? NO2 और O2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय कौन सा होगा? खड़िया, चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग देख लीजिएगा, ये नहीं आएगा तो हमको यही क्लास में आके आप कमेंट में हमको जितना गाइड देना है दे सकते हैं, जितना गरियाना है गरिया सकते हैं। इसका यही होगा। ये 2019, 2020, 2021 में पूछा है और 2024 में भी पूछा है, तो हो सकता है 2026 में पूछ ले। तो आप लोग बढ़िया से बोर्ड एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। इसका तो हम बताइए दिए क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम दे दीजिएगा, कोई भारी नहीं आएगा क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम कहाँ से पूछेगा? अब हम कल आ रहे हैं एक क्लास लेके, वो है क्लास कौन सा? ज्योग्राफी, सोशल साइंस में जितना भी है सब तो तोड़ मोहर को सब दे देंगे आपको ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्टिव, और 17 फरवरी का हिंदी है कि हिंदी जो है वो हिंदी विषय का तोड़ फोड़ के जितना क्वेश्चन होगा जहाँ भी होगा धरती के तौर से निकाल के आप लोग को दे देंगे कि आप लोग को छूटे ना। खाली यही हो सकता है ये क्लास में एक दो क्वेश्चन गलती हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा मदद करके मेरा सुधार कीजिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में आ गए 18 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? किसको रखते हैं किरोसिन तेल में? सोडियम को तो रखते हैं बस। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा होता है? एल्युमिनियम, पारा होता है, पारा में लगा दीजिएगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टील नहीं कहते हैं, रुकिए। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, गम मेटल, उपधातु सोल्डर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? चाकू से काटा जाता है कैल्शियम, लिथियम को चाकू से काटा जाता है। लिथियम को चाकू से काटा जाता है, इसका मतलब हुआ सोडियम, इसका दूसरा नाम है सोडियम, ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन का है, एथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, इनमें से। ये सवाल में थोड़ा हमको कंफ्यूज हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा ये सवाल यहीं हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सवाल थोड़ा हमको कंफ्यूज होता है, ये सवाल देख लीजिएगा। हमको ऊपरा वाला लग रहा है, लेकिन ऊपरा वाला होना ही नहीं चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, ये सवाल को देख लीजिएगा, ठीक। कह रहा है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन में कितने हैं? 7, 4 है। किसका सामान्य सूत्र है? आज इस तरीके किसका होगा? किसका?
एल्किन का होगा, एल्किन का होगा तो होगा, ये गारंटी के साथ कहते हैं ये आएगा। अच्छा मिस्टेक हो गया, ये आएगा 2026 में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। चलिए, नीला ठोठा तुतिया का रासायनिक सूत्र है। तुतिया का रासायनिक सूत्र, नीला ठोठा तुतिया का रासायनिक सूत्र COSO4 10H2O। चलिए, आवर्तक सारणी के उदग स्तंभों के क्या कहा जाता है? अवर्ग कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। चलिए, आवर्तक सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्तक सारणी के कौन सा हो जाएगा? क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र सोडियम Na2CO2। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? कौन हो जाएगा? हीरा? हीरा तो नहीं, हाँ हीरे ही होगा। अकीय तत्व कौन है? अकीय तत्व कौन है? अकीय तत्व कौन है? हीलियम, हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्तक सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार। आधुनिक आवर्तक सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्वारा परमाणु संख्या, हीलियम के साथ तत्व, परमाणु संख्या, परमाणु आयन। सॉरी बच्चों, ये भी सवाल थोड़ा हमको अथी हो रहा है, तो हम देख के आज नहीं ना आए, क्वेश्चन लिए और हम आप लोग के सामने आ गए। कोई बात नहीं है, जो गलती होगा आप ये भी सवाल आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। देख लीजिए, 70 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किताब में इसको देख लीजिएगा। चलिए, कह रहा है अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी सॉरी बच्चों, सॉरी, ये तो हम बता दिए थे ना, 70 नंबर क्वेश्चन तो बता दिए थे ना, सॉरी ये बता दिए थे, इसमें बोल रहे थे ना। चलिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, वो थोड़ा गलती हो गया, इसको देख लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 70 नंबर ठीक है, 70 नंबर ठीक है। चलिए, कह रहा है हीलियम कैसा तत्व है? कैसा है? अकीय, सक्रिय, उदासीन। उदासीन हो जाए, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर सही। कह रहा है 73 नंबर को, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। आधुनिक आवर्तक सारणी में कितने वर्ग हैं? 18। आधुनिक आवर्तक सारणी में कितने वर्ग हैं? 18। उदासीन विलयन का pH मान होता है, उदासीन विलयन में 7 से कम, 7 से कम। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? कब किया था? 1873 में, 1873 में। कोशिका का पावर
हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसी का फॉर्म को एटीपी को किसको कहा जाता है? एटीपी को, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस का माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से करिका निकलती है? किस प्रकार के जनक में जनक के शरीर से करिका निकलती? इसका क्या होगा? मुकुलन में, अपखंडन में, विखंडन में, मुकुलन में हो जाएगा ना। चलिए आप लोग तो ये देख लीजिएगा। मनुष्य में विक्क संबंधित है, मनुष्य में विक्क संबंधित है उत्सर्जन से, शोषण से, उत्सर्जन से। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 80 नंबर का। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है स्वपोषी सूर्य का प्रकाश। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं और आगे भी लेके आएंगे। तो चलिए आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा या नहीं भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो आप लोग इसी चैनल से पढ़ाई कीजिएगा। 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी तक आप इसी चैनल से ज्ञान की पाठशाला चैनल से पढ़ाई कीजिएगा। और मैं हूँ चुन्ना कुमार, तो मेरा चैनल तो नाम आप जानिए गए, ज्ञान की पाठशाला। तो इसी चैनल पे आके पढ़ाई कीजिएगा और यहाँ पर भरपूर तैयारी होगा और अच्छी तरह से तैयारी होगा, तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। और हम कल 12 बजे या 1 बजे कॉपी कैसे लिखें इस पर हम वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए धन्यवाद, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और 17 फरवरी को तहलका मचाएंगे। जय हिंद बच्चों।